Good morning. I am Ravindra Kumar Behra. Welcome to my physics class. Last class we have discussed about Lensmaker formula. Today we are going to discuss about some of the numericals based on Lensmaker formula, combination of thin lenses when in contact, and power of the lens and equivalent focal length. ये सारी चीज हम आज डिस्कशन करेंगे. देखो क्या होता है यहाँ पे. पहला एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला का. क्या दिया है वो लेंस मेकर फॉर्मूला का न्यूमेरिकल कि एक लेंस था, ए लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, रिफ्रैक्टिव index mu, a lens of refractive index mu becomes a lens of focal length becomes a lens of focal length f dash, becomes a lens of focal length f dash when becomes a lens of focal length f dash when immersed in a liquid of refractive index mu dash, of refractive index mu dash. If the focal length of the lens in air is f, if the focal length of the lens in AR is f, then prove that f dash equal to f whole into mu dash whole into mu minus 1 divided by mu minus mu dash. आया समझ में? क्वेश्चंस क्या दिया गया है, समझ में आया क्या? देखो क्वेश्चंस क्या दिया गया है. ए लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू. अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कब था? जब ये एआर में था. तो फोकल लेंथ एफ एआर के टाइम मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था म्यू. जब मेरा क्या लेंस वाटर में है, इमर्स्ड इन वाटर, जब उसके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डैश था, तब उसके पास फोकल लेंथ था एफ वाटर, मान के चलो. अब एफ एआर के लिए मैं अगर लिखूं, क्या लिखूंगा? वो लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1, दैट इज 1/r1 माइनस 1/r2. ये क्या है? म्यू ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, मतलब ये सिर्फ म्यू है. म्यू मतलब ये लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है? लेंस एक ग्लास मटेरियल है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर. तो हम उसको लिख सकते हैं 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2. आया कि नहीं? चलो ये वाला गया इक्वेशन 1. When immersed in a liquid of refractive index mu dash. अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu dash हो गया, तो 1/f AR था, अब ये भी वाटर हो गया mu dash माइनस 1. मतलब जब इसने क्या किया है, इमर्स्ड में लिक्विड हुआ है, लिक्विड में इमर्स हुआ है, तो क्या हो जाएगा? ये mu dash माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2. आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना इसी में किसी का दिक्कत हो रहा है, चलो यहाँ म्यू डैश क्या है? एक्चुअली में म्यू डैश है मेरा म्यू जी ऊपर वाटर, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वाटर टू ग्लास. हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, मतलब किसका हो रहा है? देखो ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ डैश व्हेन इमर्स्ड इन ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, मतलब लिक्विड में जो आ रहा है, जब इसने लिक्विड में आया, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू एयर, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू एयर हुआ इन ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डैश. मतलब जब इसने
इसका फोकल लेंथ एफ डैश हो जाएगा कब कब जब और एक मीडियम में आएगा कि कौन से मीडियम पे, लिक्विड मीडियम। लिक्विड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू डैश है। तो 1/f वाटर इक्वल टू म्यू डैश माइनस 1, ये गया इक्वेशन 2। अब ये दोनों को डिवाइड कर लो, दोनों को डिवाइड कर लो। f वाटर को मैं f डैश लिख सकता हूं, देखो 1/f a को मैं 1/f लिख सकता हूं, f वाटर को 1/f डैश लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू ये तो कैंसिल हो जाएगा, म्यू माइनस 1/म्यू डैश माइनस 1 आ जाएगा। अरे हाँ या ना इसमें किसी का दिक्कत हो रहा है तो इसको क्या सॉल्व करने क्या आया, f डैश बाई f इक्वल टू म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई म्यू डैश को लिए हम लिख सकते हैं, थोड़ा गलती हुआ है, यहाँ पे हम डायरेक्ट म्यू डैश नहीं लिख सकते, वो जो फॉर्मूला था वहां पे क्या था, μ2 बाई μ1 माइनस 1/f इस तरह था, 1/r1 माइनस 1/r2 था, कुछ इस तरह का फॉर्मूला था। तो उसी तरह ये फॉर्मूला भी हो जाएगा म्यू बाई म्यू डैश माइनस 1, उसी तरह हो जाएगा μ2 बाई μ1 माइनस 1 था। कोई भी मीडियम के लिए सोचो, अब एआर मीडियम में है तो डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा, मगर कोई भी मीडियम पे पुट कर लो, ग्लास वाटर ऐसे सरफेस आ गया, आया समझ में, ग्लास वाटर का सरफेस आ गया तो यही मेरा होगा, आया समझ में कि नहीं, ग्लास वाटर का सरफेस आ गया तो यही वाला होगा, म्यू बाई म्यू डैश। आ रहा है समझ में ना, नहीं, म्यू तो क्या है, ग्लास है, म्यू बाई म्यू डैश का मतलब क्या है, म्यू बाई म्यू डैश, म्यू क्या है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू डैश किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या यहां से मैं म्यू वाटर ग्लास ऐसे लिख सकता हूं, यही तो है ना। चलो तो म्यू माइनस 1 बाई म्यू डैश माइनस 1, इसे सर में मिटा देता हूं, कहां गया मेरा दोस्त। अब देखो क्या आता है, अब यहाँ पे क्या आ गया, f डैश बाई f इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाई म्यू डैश। अब f डैश बाई f, अच्छा f डैश निकाल लो, f डैश इक्वल टू f यहाँ इधर गया और ऊपर में क्या है म्यू माइनस 1। अब ये वाला एलसीएम आया म्यू डैश म्यू माइनस म्यू डैश, ऐसा समझे, तो म्यू डैश ऊपर चला जाएगा, तो f डैश इक्वल टू आया मेरा प्रूफ जो देना था, f इंटू म्यू डैश म्यू माइनस 1 बाई म्यू डैश, आया समझ में कि नहीं। अरे हाँ या ना, f डैश इक्वल टू f होल इंटू म्यू डैश होल इंटू म्यू माइनस 1 बाई म्यू माइनस म्यू डैश, आया समझ में। चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, a length of focal length 10 cm is immersed in a liquid of refractive index 10/7. If refractive index of the material of the lens is 5/3, what will be its focal length of the length? What will be its focal length in a liquid? A length of focal length 10 cm. 10 cm मतलब FAR था मेरा 10 cm। जब FAR था लेंस का, immersed in a liquid of refractive index 10/7, आया समझ में। If refractive index of the material of the lens is 5/3, म्यू ग्लास मुझे दिया गया है 5/3, लेंस तो मैं ग्लास में है ना, तो लेंस दिया गया है, व्हाट विल बी इट्स फोकल लेंथ इन ए लिक्विड, एफ वाटर मुझे निकालना है। देखो यहाँ पे एक अच्छा सा चीज है, जब ये अच्छा पहले मैं एफ ए आर के लिए लिख लूं, क्या मैं 1/FAR इक्वल टू 1/FAR के लिए लिखूं, जब लाइट एआर से लेंस को जाता है, ग्लास को जाता है, तब मैं कैसे लिखूंगा, लेंस में फॉर्मूला कहां से जा रहा है, एआर को जा रहा है, तो क्या मैं म्यू ग्लास बाई म्यू एआर माइनस 1/R1 माइनस 1/R2 लिखूं। लेंस में का फॉर्मूला में क्या था, μ2 बाई μ1 माइनस 1। μ2 मतलब कहां है, लाइट जिस मीडियम को जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब कौन से मीडियम को जा रहा है, ग्लास मीडियम को जा रहा है, कहां से आ रहा है, μ1 मीडियम से, μ1 मतलब एआर मीडियम से आ रहे हैं, तो क्या मैं इस तरह लिखूं, म्यू एआर का वैल्यूज क्या है, म्यू एआर का वैल्यूज क्या है, 1 है, तो इसे ही रख लो, μg बाई म्यू एआर माइनस 1 होल इनटू 1/R1 माइनस 1/R2। जब मैं वाटर के लिए लिखूं,
मतलब लाइट कहां से कहां जा रहा है, ग्लास से वाटर जा रहा है। लाइट कहां से कहां जा रहा है, ग्लास से वाटर जा रहा है। सॉरी गलत लिख लिया, वाटर है, हाँ लाइट वाटर से ग्लास को जा रहा है। कौन से मीडियम को जा रहा है, जब एक लेंस को मैं लेके रखूं वाटर मीडियम पे, लाइट कहां से कहां जाएगा, वाटर से ग्लास मीडियम को चलेगा। वाटर से ग्लास मतलब वाटर टू ग्लास, लाइट कहां जा रही है, ग्लास को जा रहा है। तो म्यू ग्लास बाई म्यू वाटर -1, अरे हाँ या ना, 1/R1 -1/R2, ये चला गया। आया समझ में मैं क्या लिख रहा हूं, क्या मैं लिख रहा हूं समझ में आ रहा है क्या, अरे हाँ या ना, हाँ ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लो, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, यही इक्वेशन दोनों इंपॉर्टेंट। हमको ये देखना है कि लाइट कौन से मीडियम से कौन से मीडियम को जा रहा है। जिस मीडियम को जा रहा होगा उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यूमरेटर पे आएगा, जिस मीडियम से आ रहा होगा उसी ओरिजिन हो रहा होगा उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोमिनेटर में लेना होगा। तो दोनों को डिवाइड कर लो, 1/FAR बाई 1/FW आया। अब ये क्या आया, म्यूजी -1, मतलब ये म्यू ए तो 1 है, तो म्यूजी -1 डिवाइडेड बाई म्यूजी बाई म्यू डब्ल्यू -1, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। अब FW ऊपर चला गया बाई FA, म्यूजी का वैल्यूज कितना है 5/3 -1 5/3 -1 डिवाइडेड बाई म्यूजी बाई म्यू डब्ल्यू, म्यूजी क्या है 5/3 बाई म्यू डब्ल्यू क्या है 10/7 -1। आया समझ में। अब FAR का वैल्यूज क्या है 10 है, तो FW इक्वल टू 10 इंटू ये क्या आ गया मेरा 5 - 3/3 डिवाइडेड बाई 35/30 -1। 35/30 कितना हुआ, 7 जगह 5 में मल्टीप्लाई हो गया, 10 जगह 3 पे मल्टीप्लाई हो गया, तो 35/30 -1। तो इसका नेक्स्ट लाइन यहां पे मैं कर लेता हूं, F वाटर इक्वल टू 10 इंटू 5 - 3 कितना है 2/3 2/3 डिवाइडेड बाई 35 - 30/30। आया समझ में यहां तक। तो क्या आया यहां पे, F वाटर इक्वल टू 10 इंटू 2/3 इंटू 30/5 30/5। आया समझ में। तो इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 10 इंटू 10 100 200/5 40 सेंटीमीटर। F वाटर क्या आया 40 सेंटीमीटर। आया समझ में कि नहीं, सिंपली कैलकुलेशन से। चलो कर लो ये वाला, स्क्रीन को पॉज करके कर लो। नेक्स्ट को चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये लेंस मेकर फॉर्मूला का नहीं है, एक इंपॉर्टेंट प्रूफ है, डेरिवेशन भी हो सकता है, बोर्ड में आता है। प्रूव दैट फॉर रियल इमेज इन ए कॉन्वेक्स लेंस, रियल इमेज इन ए कॉन्वेक्स लेंस द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज 4f। एक कॉन्वेक्स लेंस के लिए, एक रियल इमेज पाने के लिए डिस्टेंस क्या होना चाहिए एक ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का। देखो ये मेरा लेंस आया, हाँ कि नहीं, अच्छा। अब मान के चलो कि ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे है, यहाँ पे कोई स्क्रीन है, यहाँ पे कोई स्क्रीन है, ये वाला क्या है स्क्रीन है। इसी स्क्रीन पे मेरा इमेज आएगा, इसी स्क्रीन पे ही मेरा इमेज आएगा। तो इसका जो इमेज ऑब्जेक्ट बना, मान के चलो कि यू में आ रहा है, यहाँ पे रियल इमेज बनेगा, रियल मतलब इन्वर्टेड ही बनेगा। तो ये मेरा इमेज आ गया, ये मेरा इमेज आ गया। तो ये कितने डिस्टेंस पे है, मानो कि चलो कि v डिस्टेंस पे है। अब स्क्रीन मेरा ऑब्जेक्ट से d डिस्टेंस पे है। आया नोटेशन सबको। यही मेरा इमेज था, a dash b dash is the image, ab is the object, ab is the object। कैसे बनेगा, ऐसे लिया तो ऐसे आया, क्या मैं इस तरह को इसे लिख सकता हूं, यहाँ पे मिलते हैं। आया समझ में। इसी तरह तो डायग्राम बनेगा ना। चलो ऑब्जेक्ट मेरा ऑप्टिकल सेंटर से u डिस्टेंस पे है, इमेज मेरा ऑप्टिकल सेंटर से v डिस्टेंस पे है, एंड एक स्क्रीन पे इमेज आ रहा है,
जो कि मेरा ऑब्जेक्ट से डी डिस्टेंस पे है, जो कि मेरा ऑब्जेक्ट से कितने डिस्टेंस पे है, डी डिस्टेंस पे है। लेंस फॉर्मूला क्या मैं लिखूं, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, नेगेटिव में है, तो क्या मैं 1/v, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव में है तो v को v, u को माइनस 1/u, फोकल लेंथ मेरा कॉन्वेक्स लेंस का हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो क्या मैं 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f लिख सकता हूं, कौन से लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। यहाँ पे d इक्वल टू मुझे दिख रहा है कि v प्लस u है, u प्लस v इक्वल टू d। अब मैं v निकालूं तो d माइनस u निकाल सकता हूं, अरे हाँ या ना। अब ये v को लेके मैं इक्वेशन 1 पे पुट करता हूं, तो 1/v की जगह d माइनस u प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। आया समझ में कि नहीं। तो यहां से मैं क्या बना, d माइनस u, एलसीएम लिया, d माइनस u कैंसल, u प्लस u से u कैंसल, d माइनस u दैट इज इक्वल टू 1/f। अब यहां से u कैंसल, d बचा है d बाई यू होल इंटू डी माइनस यू इक्वल टू 1/f। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसी लाइन से यहां से चलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, एफ डी इक्वल टू डी यू माइनस यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस डी यू प्लस एफ डी इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, अरे हाँ या ना। देखो यू स्क्वायर माइनस डी यू प्लस एफ डी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालो, रूट निकालने से ही पता चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं। u इक्वल टू रूट क्या होगा, u इक्वल टू माइनस ऑफ b, b मतलब d, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस ऑफ माइनस d प्लस और माइनस d का स्क्वायर, b का मतलब d का स्क्वायर माइनस 4a c, c मतलब fd का रूट डिवाइडेड बाई 2a डिवाइडेड बाई 2। आया समझ में, ऐसे ही हो रहा है, d स्क्वायर माइनस 4fd, डी स्क्वायर माइनस 4fd बाई 2 हो रहा है। u होल इंटू माइनस माइनस प्लस d प्लस और माइनस डी स्क्वायर माइनस 4fd बाई 2 का, सॉरी ये रूट आएगा डिवाइडेड बाई 2 होगा। आया समझ में कि नहीं। चलो ये हो गया u मेरा, तो यहां से दो डिस्टेंस आएंगे, यहां से दो डिस्टेंस आएंगे, एक u1 आएगा जिसमें d प्लस डी स्क्वायर माइनस 4fd का रूट डिवाइडेड बाई 2 आएगा, एक u2 आएगा d माइनस डी स्क्वायर माइनस 4fd का रूट डिवाइडेड बाई 2 आएगा। ये दो आ रहा है। अब ये दोनों आने से क्या होता है, देखो अब रियल इमेज के लिए ये पार्ट भी मेरा पॉजिटिव होना चाहिए, ये पार्ट मेरा पॉजिटिव और ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूं। फॉर रियल इमेज, रियल इमेज मतलब क्या होगा, रियल नंबर आएगा, रियल इमेज के लिए एक रियल नंबर आना चाहिए। रियल नंबर मतलब क्या है, ये पार्ट मेरा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखो अब मैं इसे मिटाता हूं, रियल इमेज का मतलब क्या है, मुझे ये पार्ट को फॉर रियल इमेज, फॉर रियल इमेज, रियल इमेज के लिए क्या होना चाहिए, ये जो पार्ट है u1 और u2 ये मेरा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव में आना चाहिए। पॉजिटिव कब आएगा, जब ये वाला ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बनेगा। तो फॉर रियल इमेज डी स्क्वायर माइनस 4fd ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्या बन गया, डी स्क्वायर माइनस 4fd ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो डी स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4fd, तो d एक कैंसल्ड आउट हो गया, d ग्रेटर देन इक्वल टू 4f। तो d का जो मिनिमम डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस क्या होना चाहिए, 4f। d क्या है, d is the distance between object and image, d is क्या है, d is the distance between object and image। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होना चाहिए ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बीच में, 4f होना चाहिए। ये है मेरा प्रूफ। चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज एक नया चीज पढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या पढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस, थिन लेंस इन कॉन्टैक्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस इन कॉन्टैक्ट। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस इन कॉन्टैक्ट में क्या होता है, तो लेंस मेरा कॉन्टैक्ट में है, दो कॉन्वेक्स लेंस, चाहे तो कॉन्वेक्स लो या कॉन्केव लो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको कॉन्वेक्स ले जाता हूं। देखो ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर है,
इसका फर्स्ट लेंस ये L1 मान लो, ये L2 मान लो। फर्स्ट लेंस का फोकल लेंथ मेरा F1 है, फर्स्ट लेंस का फोकल लेंथ मेरा F1 है, सेकेंड का फोकल लेंथ मैंने मान के चलो कि F2 है। और मेरा ऑब्जेक्ट कहां पे था, यहां पे था। जब मेरा ऑब्जेक्ट यहां पे था तो मेरा रे कैसे आएगा, देखो थोड़ा सा। जब यहां से ये रे जा रहा था तो ये कहां पे इमेज क्रिएट करेगा, जैसे हमने लेंस मेकअप फॉर्मूला में किए थे उसी तरह होगा। देखो यहां से इधर चला गया, अरे हाँ या ना, देखो डायग्राम ठीक ठाक है। यहां से मेरा रे क्या होगा, रिफ्रैक्टेड होगा। रे जब रिफ्रैक्टेड होता है तो क्या मेरा रे इमेज मेरा यहां से बनना चाहिए आईडीएस में। सोच जरा, अगर ये लेंस मेरा नहीं होता, L2 लेंस मेरा नहीं होता, क्या मेरा इमेज आईडीएस में बनता, क्या मेरा इमेज आईडीएस में बनता, अरे हाँ या ना। जब आईडीएस में बनता, मान के चलो कि ये मेरा डिस्टेंस u है, ये मेरा डिस्टेंस v डैश है, तो इसके लिए मैं थिन लेंस का फॉर्मूला क्या लिखूंगा, 1 by v डैश माइनस 1 by u इक्वल टू 1 by f1। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। पहले सोचो कि एक लेंस था, एक लेंस कौन था, L1 एक लेंस था। L1 के लिए ऑब्जेक्ट मेरा O से रे आया और ये रिफ्रैक्टेड होकर इमेज मेरा आईडीएस पे बना। इमेज मेरा यहां से इससे जा रहा है, आया, तो इमेज मेरा आईडीएस पे बना। तो अगर इमेज मेरा आईडीएस में बना, मान के चलो कितने डिस्टेंस पे बना, v डैश पे, तो क्या लिखूंगा मैं थिन लेंस फॉर्मूला 1 by v डैश माइनस 1 by u इक्वल टू 1 by f1। मगर यहाँ पे और एक लेंस है, कौन सा लेंस है, वो L2 है। तो जब लाइट यहाँ पे आ जाएगा तो यहां से रिफ्रैक्टेड होगा, लाइट जब यहां से आएगा तो ये रिफ्रैक्टेड होगा, रिफ्रैक्टेड होकर क्या आएगा, अब मेरा फाइनल इमेज मान के चलो कि क्या आई पे बनेगा, मान के चलो कि आई पे बनेगा, अरे हाँ या ना, आई पे बना। तो यहां से इसका जो डिस्टेंस आएगा, यहां से जो इसका जो डिस्टेंस आएगा, क्या ये v आएगा, क्या ये v आएगा, मैं मान के चलूं, क्या मैं सोच बोल रहा हूं, when the lens L2 is present, when the lens L2 is present, then the refraction starts from point K, मान लो यहां से refraction starts from point K and the final image is formed at I, final image is formed at I। जैसे मैंने लेंस मेकर में पढ़ाया था, जब फाइनल इमेज मेरा आई पे बन रहा है तो ये ऑब्जेक्ट किसको लेगा, ऑब्जेक्ट किसको लेगा, ऑब्जेक्ट क्या ये ओ को मानेगा, नहीं, ऑब्जेक्ट ये ओ को नहीं मानेगा। इसके लिए लाइट इधर से आ रहा है, लाइट इधर से आ रहा है, तो इधर क्या ऑब्जेक्ट है, नहीं है। लो लाइट कहां से आ रहा है, लाइट मेरा आईडीएस से आ रहा है, ये मानेगा कि आईडीएस। अब क्या होगा, ये लिखा गया मेरे फॉर लेंस L1, आईडीएस एक्ट as a virtual object। आईडीएस क्या है, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, किसके लिए ना, फॉर लेंस L2, लेंस L2 के लिए आईडीएस मेरा एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। अगर L2 के लिए आईडीएस एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, आईडीएस एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो आईडीएस मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो क्या लिखूंगा मैं, 1 by इमेज डिस्टेंस क्या है v माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है v डैश इक्वल टू 1 by f2। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ऐड करने पे क्या आता है, 1 by v डैश माइनस 1 by u प्लस 1 by v माइनस 1 by v डैश इक्वल टू 1 by f1 प्लस 1 by f2। आया समझ में। तो v डैश से v डैश कैंसल्ड आउट, 1 by v माइनस 1 by u इज इक्वल टू 1 by f1 प्लस 1 by f2। इसको इक्वेशन 3 दे दो। अब इसी लेंस का मान के चलो एक इक्विवेलेंट लेंस में बनाता हूं, इसी लेंस डायग्राम का एक इक्विवेलेंट लेंस में बनाता हूं। क्या बनाता हूं कि दोनों के लिए ऑब्जेक्ट मेरा O पे है, दोनों के लिए ऑब्जेक्ट मेरा O पे है, और दोनों का कॉम्बिनेशन से फाइनल इमेज मेरा क्या बन रहा है, कहां बन रहा है, आई पे बन रहा है। तो एक में लेंस ले लेता हूं, एक में लेंस जहां पे ऑब्जेक्ट से मेरा O से ऑब्जेक्ट से रे आया और मेरा इमेज बन रहा है आई पे, इमेज बन रहा है आई पे, और इसका फोकल लेंथ Fe है, इसका फोकल लेंथ Fe है। आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूं, दोनों को एक ही लेंस में बना देता हूं, दोनों का कॉम्बिनेशन को एक बड़ा सा लेंस बना देता हूं, जहां पे ऑब्जेक्ट O पे है, यहां से लाइट मेरा आ रहा है, और दोनों के लिए फाइनल इमेज कहां पे बन रहा है, आई पे बन रहा है। दोनों के लिए फाइनल इमेज कहां पे बन रहा है, आई पे बन रहा है। तो यहां से इमेज मैंने आई पे बना लिया,
और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या है, Fe है। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या है, Fe है। दोनों का मान के चलो कि कोई इक्विवेलेंट फोकल लेंथ देखिए। अगर इसके लिए मैं ये इक्वेशन लिखूं तो क्या मैं इसके लिए ओ डायग्राम के लिए इसको मान लो कि लेंस L डैश है मेरा, फॉर लेंस L डैश के लिए क्या लिखूं, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/, अच्छा ये वाला u ले लो, ये वाला v ले लो, 1/fe। आया समझ में? अरे हाँ या ना। अब दोनों का इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 दिखो, दोनों का इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 दिखो। क्या आ रहा है मेरा यहाँ पे ना, 1/fe इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। यही मेरा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है। क्या मैं यहाँ से Fe इक्वल टू सॉल्व करके f1 f2 बाई f1 प्लस f2 लिख सकता हूँ, where Fe is the, याद रखो Fe is the, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ Fe is the equivalent focal length, equivalent focal length of the combination, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। यही है मेरा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। जब दो लेंस के बीच में कांटेक्ट जीरो हो गया, डी डिस्टेंस जीरो हो गया है, आया समझ में कि नहीं, डी डिस्टेंस जीरो हो गया है, तो यही होगा मेरा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। आया समझ में? चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। याद रखना दो लेंस अगर कंबाइन में हैं तो ये कैसे आएगा, दिखाता हूं इसका और कुछ छोटे छोटे चीज, आगे बढ़ते हैं। अगर मेरे पास n नंबर ऑफ लेंस थे, अगर मेरे पास n नंबर ऑफ लेंसेज होंगे तो 1/fe इक्वल टू क्या मेरा 1/f1 प्लस 1/f2, अब यहां तक 1/fn तक चलेंगे। अरे हाँ या ना, 1/fn तक चलेंगे कि नहीं? तो यहां पे सोच जरा, यहां पे अगर मेरा पहला f1 मेरा कॉन्वेक्स लेंस है, f1 कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो मेरा क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा f1 का वैल्यू। और f2 मेरा कॉन्केव लेंस है, f1 मेरा कॉन्केव लेंस है, हमेशा ये वाले फॉर्मूला पे साइन कन्वेंशन यूज करना। f2 मेरा कॉन्केव लेंस है तो क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, तो 1/fe मेरा क्या आएगा ना, 1/f1 माइनस 1/f2 आ जाएगा। आया समझ में ये नहीं, 1/fe इक्वल टू 1/f1 माइनस 1/f2 आ जाएगा। आया समझ में ना? इसमें किसी का दिक्कत है ना, इसमें किसी का दिक्कत है? चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है, कटिंग ऑफ लेंस। कटिंग ऑफ लेंस, हम लेंस को, एक लेंस को दो तरह से कट कर सकते हैं। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन सब आते हैं बोर्ड पे। वह ये एक लेंस है, हम इसको कट कैसे कर सकते हैं, हम इसको दो तरह से कट कर सकते हैं। एक वर्टिकली कट कर सकते हैं, आया समझ में, और एक तरीके यहां से इससे हुआ, ये ऐसे हुआ, तो क्या मैं यहां से इस तरह कट कर सकता हूं पैरेलली, इसको वर्टिकली, इसको हॉरिजॉन्टली। इसको क्या कट कर रहा हूं मैं, वर्टिकली, इसको कट कर रहा हूं हॉरिजॉन्टली। आया समझ में कि नहीं? तो इसको वर्टिकली किया तो ये क्या बन जाएगा, अब इसका इक्विवेलेंट डायग्राम थोड़ा सा लिखो। इसका इक्विवेलेंट डायग्राम क्या बनेगा ना, एक लेंस मेरा ऐसे बनेगा, दूसरा लेंस मेरा ऐसे बनेगा। इसका कैसे बनेगा, एक ऐसे बनेगा, और क्या एक ऐसे बनेगा। अब इसमें क्या हो रहा है, फोकल लेंथ कहां पे क्या आएगा, यही वाला क्वेश्चन है। इसमें अगर कट कर लिया तो इन दोनों का फोकल लेंथ क्या आएगा, अगर इसको इस तरह कट किया तो इन दोनों का फोकल लेंथ क्या आएगा। अब देखो, क्या मैं यहाँ पे एक चीज बोल सकता हूँ, क्या मैं एक चीज यहाँ पे बोल सकता हूँ कि अब जब दोनों ए को कट किया तो मान के चलो इन दोनों का फोकल लेंथ f1 f2 था, इसका फोकल लेंथ f था। देखो सोचो जरा क्या हो रहा है, इन दोनों का फोकल लेंथ f1 f2 था, इसका, अच्छा इसका फोकल लेंथ कैपिटल F मान लेते हैं, इसका फोकल लेंथ कैपिटल F मान लेते हैं। क्या इन्हीं दो लेंस का कांटेक्ट से, कॉम्बिनेशन से ये लेंस बना था, क्या इन दोनों का कांटेक्ट से, कॉम्बिनेशन से ये बना था? अरे हाँ या ना? तो मैं क्या बोल सकता हूं कि 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 बनेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। हमने अभी देखा ना इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या है, f है, इंडिविजुअल फोकल लेंथ क्या है, f1 और f2 है। तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2,
तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 का मतलब है ये दोनों सेम है, दोनों का फोकल लेंथ सेम है, तो 1/f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू f, तो 1/f इक्वल टू 1/f प्लस 1/f, ये स्मॉल f ये कैपिटल f, कंफ्यूजन मत होना। तो 1/f इक्वल टू 2/f, तो स्मॉल f इक्वल टू 2 इंटू कैपिटल F। तो ये क्या बन जाएगा, ये डबल बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, डबल बन जाएगा। अगर ये मेरा 10 मीटर का फोकल लेंथ है तो इसका इंडिविजुअल फोकल लेंथ, अगर इफ आई कट द कॉन्वेक्स लेंस वर्टिकली, इफ आई कट द कॉन्वेक्स लेंस वर्टिकली, देन इट्स फोकल लेंथ बिकम्स ट्वाइस द ओरिजिनल फोकल लेंथ। ये 10 हुआ तो ये वाला हो जाएगा 20। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिमेन सेम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रिमेन सेम हुआ, इसका फोकल लेंथ f हुआ तो इसका f को तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कैपिटल F इक्वल टू स्मॉल f इक्वल टू स्मॉल f। आया समझ में, यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है तो स्मॉल सेम फोकल लेंथ आ जाएगा। आया समझ में, अरे हाँ या ना इसी में किसी का डाउट हुआ, ना इसी में किसी का डाउट हो रहा है हुआ। ये वाला लेंस मेकअप फॉर्मूला से तुम कर सकते हो, ये वाले को लेंस मेकअप फॉर्मूला से तुम कर सकते हो। 1/f इक्वल टू μ2 बाई μ1 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, ये फॉर्मूला डाल के तुम कर सकते हो प्रूफ। आया मैं क्या बोल रहा हूं ना, नहीं आ रहा है समझ में हुआ। क्या मैं अगर ऑब्जेक्ट यहां पे लूं, सोच जरा ऑब्जेक्ट क्या अगर मैंने यहां पे लूं, क्या मेरा लाइट एक के लिए ऐसे चलेगा, अगर यहां से लूं क्या एक के लिए ऐसे चलेगा, अरे हाँ या ना, दोनों पार्ट से डिवाइड हो गया है, दोनों पार्ट से डिवाइड हो गया है, तो क्या मेरा लाइट ऐसे चलेगा। और इसके लिए करूं क्या मेरा ऐसे चलेगा, यहाँ पे आई यहाँ पे ओ, दोनों के लिए अगर मैं ये वाला इक्वेशन लिखूं क्या सेम आएगा। यहां से f1 लेके करता हूं, इसका f1 मान लो, इसका f2 मान लो, सोच जरा क्या होता है। अच्छा इसे मैं मिटाता हूं, उसको पहले करता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं, स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूं मैं। तो पहले के लिए लिखूं 1/f1 इक्वल टू μ2 बाई μ1 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। दोनों के लिए ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, जहां पे जा रहा है इमेज मीडियम का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों के लिए सेम है। तो क्या मैं 1/f2 इक्वल टू μ2 बाई μ1 माइनस 1 इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r2 लिख सकता हूं। क्या इन्हीं दो एक्सप्रेशन से मैंने 1/f1 इक्वल टू 1/f2 इक्वल टू f1 इक्वल टू f2 निकाला, अरे हाँ या ना। अगर मैं इसके लिए करूं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इमेज क्या मैं इसके लिए करूं तो 1/f इक्वल टू वही वाला मैं लिखूंगा μ2 बाई μ1 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 लिखूंगा। तो क्या मेरा ये भी वही वाला आ जाएगा, क्या मैं ये भी इसके साथ सेम हो सकता है। तो क्या मैंने पाया f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू f। So if I cut the lens horizontally, then the focal length of the cut pieces of the convex lens remain same. It will not change. आया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस को चलते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या आता है, if there is a separation distance d, if there is a separation distance d between two convex lengths, separation distance d between two convex lengths क्या होगा। देखो अगर यहाँ पे मेरा ऐसे दो लेंस है, दोनों का ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस d है, इसका फोकल लेंथ f1, इसका फोकल लेंथ f2, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला मेरा क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला मेरा क्या आ जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d बाई f1 f2, 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d बाई f1 इंटू f2। ये कैसे हुआ, एक्चुअली प्रूफ ये तुम्हारा सिलेबस में नहीं है। अगर बोलोगे अगर चाहिए तो मैं इसको तुमको कोई भी एक क्लास में अलग लेके सेपरेट लेके कर लेता हूँ, कर दूंगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
1 बाई एफ इक्वलेंट इक्वल टू 1 बाई एफ वन प्लस एफ टू, डी सेपरेशन डिस्टेंस है तो डी बाई माइनस डी बाई एफ वन इंटू एफ टू। आया समझ में? चलो नेक्स्ट को चलते हैं, ये वाला स्क्रीन को बस फॉर्मूला लिख लो। वाह, चलो दो लेंस के लिए ये हो जाएगा, लिख लो, आगे बढ़ते हैं। अब आता है मेरा पावर ऑफ द लेंस। क्या आता है? पावर ऑफ द लेंस। It is the ability to converge or diverge the rays of light, diverge और converge का मतलब क्या है? देखो इधर, अगर मैंने यहाँ पे कोई लेंस बनाया तो रेज जब ऐसे चलेंगे ये रिफ्रैक्ट होके ऐसे आते हैं, हाँ कि नहीं? इस तरह आते हैं। या फिर मेरा पैरेलल रेज आता है तो क्या मेरा यहाँ पे ये कन्वर्ज होता है, यहाँ पे क्या होते हैं? कन्वर्ज होते हैं। क्यों कन्वर्ज होते हैं? क्योंकि ये लेंस के पास कुछ ऐसा एबिलिटी है जिसके लिए वो रेज को कन्वर्ज कर लेता है। अगर मैं कनकेव लेंस के लिए दिखूं तो क्या मेरा रेज, अगर पैरेलल रेज आएंगे, क्या मेरा ऐसे चलेंगे? डाइवर्स हो जाते हैं। अरे हाँ, यहाँ ना डाइवर्स हो जाते हैं। तो यहाँ से अगर पैरेलल रेज आते हैं तो एक ही पार्ट आते हैं, मतलब एक ही जगह से मिलते हैं, यहाँ से क्या होते हैं? बिछड़ जाते हैं। तो इन दोनों लेंस के पास कुछ ऐसे पावर्स हैं, कुछ ऐसे एबिलिटी है जिसके लिए रेज आके यहाँ पे मिलते हैं और यहाँ पे दूर चला जाते हैं। इसी जो एबिलिटी को ही हम बोलते हैं पावर ऑफ द लेंस। इसी एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? पावर ऑफ द लेंस। ये कैसे कैलकुलेट होता है? मतलब यहाँ पे तुम लिख सकते हो पावर इज द, अगर मैथमेटिकली के डेफिनेशन में लिखोगे, पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। देखो इधर P का फॉर्मूला है 1 बाई एफ। कब ना, एफ अगर मीटर में मेजर होगा, ये वाला थोड़ा याद रखने की बात है। 1 बाई एफ जब एफ मेरा मीटर में होगा, वाह, अगर एफ मेरा सेंटीमीटर में है तो मैं लिखूंगा 100 बाई एफ। ये वाला थोड़ा याद रखोगे, यूनिट को लेके कभी भी कंफ्यूजन मत होना। अगर तुमको फोकल लेंथ मीटर में दिया गया होगा तो तुम फॉर्मूला डालोगे 1 बाई एफ, अगर सेंटीमीटर में दिया गया होगा तो फॉर्मूला डालोगे 100 बाई एफ। दोनों केस में मेरा पावर का यूनिट है डायप्टर। क्या है? डायप्टर। द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज डायप्टर। इसमें कंफ्यूजन मत होना। व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? यहाँ पे वर्क डन पर टाइम नहीं है, वाट नहीं लिखोगे। कोई लेंस का पावर पूछेगा तो डायप्टर लिखना। लेंस का पावर का फॉर्मूला है 1 बाई एफ। कब ना, जब एफ मेरा मीटर में मेजर होता है, 100 बाई एफ जब एफ मेरा सेंटीमीटर में मेजर होता है। और पावर यूनिट का क्या है? पावर ऑफ द लेंस का यूनिट क्या है? डायप्टर है। आया समझ में? चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो। एक छोटा सा न्यूमेरिकल करता हूं मैं। हाँ, और एक चीज यहाँ पे नोट करो, अगर मेरा फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा, किसके लिए? कॉन्वेक्स के लिए। कॉन्वेक्स लेंस के लिए अगर फोकल लेंथ मेरा पॉजिटिव आएगा, कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ मेरा पॉजिटिव आएगा तो पावर यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव। ये है पावर। कॉन्केव लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या आएगा? नेगेटिव आएगा तो पावर मेरा क्या आएगा? नेगेटिव। अरे हाँ, या ना देखो अच्छी तरह से, पॉजिटिव आएगा कॉन्वेक्स लेंस के लिए तो मेरा क्या आएगा? पावर। कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा तो पावर मेरा पॉजिटिव आएगा। कॉन्केव लेंस के लिए फोकल लेंथ मेरा नेगेटिव आएगा तो पावर भी मेरा नेगेटिव आएगा। आया समझ में? अब मेरा कॉन्केव लेंस के लिए, कॉन्केव मिरर के लिए देख लो। कॉन्केव मिरर के लिए यहाँ इसका भी पावर होता है ना, क्योंकि ये भी तो रे को कन्वर्स डाइवर्स करते हैं। कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्केव मिरर के लिए मेरा फोकल लेंथ क्या आता है? नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव आएगा तो फोकल लेंथ क्या आएगा? फिर पावर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। यहाँ पे मिरर का जो फॉर्मूला आता है वो -1 बाई एफ है। ये वाला मेरा लेंस के था,
अगर मैं मिरर के लिए लिखूं, फॉर मिरर पावर मेरा फॉर्मूला है -1/f। मिरर के लिए मेरा क्या है -1/f। तो कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ क्या आता है, नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। कॉन्वेक्स लेंस का, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर का मेरा फोकल लेंथ क्या आता है, पॉजिटिव आता है, तो पॉजिटिव यहां से क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये चारों याद रखना, कभी कभी एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं ये वाले। चलो हो गया यहां तक। छोटा सा न्यूमेरिकल पावर का करेंगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं देख लेते हैं। और एक छोटा सा चीज देखो, अच्छा ये मिटाता देता हूं। और क्या छोटे छोटे चीज यहां से बन सकते हैं, देखो मैंने इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या लिखा था, 1/fe इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो दोनों लेंस अगर कंबाइन हुए हैं तो उनका कंबाइंड पावर क्या आएगा, P इक्वल टू P1 प्लस P2। क्या मेरा यही होगा, P इक्वल टू P1 प्लस P2। आया समझ में कि नहीं, चलो लिख लो जल्दी जल्दी। P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2। अब 1/fe जो डिस्टेंस में सेपरेट हुए थे, 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2 when there is a separation distance d between the two convex lens। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, पावर इक्वल टू 1/f1 इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस d इंटू P1 इंटू P2। P इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस d इंटू P1 इंटू P2। ये आया समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया when the two lenses are in contact when there is a separation distance। अब बहुत सारे लेंस कंबाइन होंगे तो P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस अप टू डॉट के P1 तक चले जाएंगे, वो दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे पास लेंस में का फॉर्मूला क्या था, 1/f इक्वल टू म्यू से लिख लो AR मीडियम से ग्लास मीडियम चले, म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। क्या मेरा यही था, 1/f को क्या मैं P लिख सकता हूं कंबाइंड में, म्यू माइनस 1/r1, r1 के जगह 1/2f, r2 के जगह f1 f2। क्या मैं ये लिख सकता हूं, तो P इक्वल टू म्यू माइनस 1, 2 कॉमन आया, 1/2 बाहर आ गया, 1/f1 को P1 माइनस P2। ये हो जाएगा मेरा लेंस मेकर फॉर्मूला के हिसाब से। अगर दो लेंस वहां पे है, दो लेंस है, दो मीडियम के लिए में जा रहा है लाइट, तो यहां से ऐसे आ जाएगा। आया समझ में, म्यू माइनस 1 मतलब म्यू2 बाई म्यू1 माइनस 1। हो गया यहां तक। चलो स्क्रीन को पॉज करके ये लिख लो। एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है। A convex lens having focal length 5 centimeter, having focal length 5 centimeter is in contact with a concave lens of focal length 2 centimeter। Find equivalent power of the combination। Find equivalent power of the combination। तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर, क्या आएगा, बहुत आसान है। पहले लिखो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव आता है, तो f1 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव आएगा, तो f2 इक्वल टू -2 सेंटीमीटर। आया समझ में। अब यहां से f1 से P1 निकाल लो, ये सेंटीमीटर में है तो 100/f डालो। P1 इक्वल टू क्या मैं लिखूं, 100/f1, तो 100/f1 इक्वल टू 5, दैट इज इक्वल टू 20 डायोप्टर। 100/f5 इक्वल टू 20 डायोप्टर। यहां से P2 इक्वल टू 100/f2, तो 100/f2 का वैल्यू है -2, दैट इज इक्वल टू -50 डायोप्टर, -50 डायोप्टर। तो दोनों का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या आएगा, P से पावर क्या आएगा, P1 प्लस P2, P1 प्लस P2। P1 प्लस P2 में क्या आएगा ना, 20 माइनस 20 माइनस 50। आया समझ में, 20 माइनस 30 डायोप्टर, -30 डायोप्टर। आया समझ में कि नहीं, -30 डायोप्टर। और इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या आएगा ना, 100/p मतलब अरे देखो P इक्वल टू 100/f हुआ तो f इक्वल टू 100/p होगा।
तो 100 बाई पी से क्या आएगा ना 100 बाई -30 दैट इज इक्वल टू -3.3 सेंटीमीटर। एफ इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आएगा -3.3 सेंटीमीटर। नेगेटिव में आ रहा है तो लेंस क्या है कॉम्बिनेशन combined lens is diverging। combined lens मेरा क्या है डाइवर्जिंग है। यहां से निकाल सकते हो या फिर ऐसे भी निकाल सकते हो। F इक्विवेलेंट इक्वल टू फॉर्मूला डालो F1 F2 डिवाइडेड बाई F1 प्लस F2। चलो ये भी तुम कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। F1 में क्या है 5, F2 में क्या है -2, F1 मेरा 5 -2 तो -10/3 दैट इज इक्वल टू -3.3 सेंटीमीटर। ऐसे भी तुम कर सकते हो। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना हो गया। मुझे लग रहा है कि यहाँ से पावर कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट में किसी का कोई डाउट नहीं होगा। वाह, तो आज के लिए क्लास इतना था। अगर यहाँ पे कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स पे लिखो। वाह, आया समझ में? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वाह, नेक्स्ट क्लास लास्ट क्लास होगा रिफ्रैक्शन का, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर। वहां पे हम कॉन्वेक्स लेंस को मिरर के साथ कंबाइन करेंगे, कॉन्केव लेंस को मिरर, कॉन्वेक्स, बहुत सारे कॉम्बिनेशन हम लिखेंगे। वाह, वो लास्ट क्लास होगा। वाह, ठीक है, थैंक यू।